तो इस चैप्टर का नाम है कारगिल के हीरो। 26 जुलाई को विजय दिवस मनाया जाता है और चैप्टर का नाम भी कारगिल के हीरो, मतलब कारगिल में जो हमारे इंडिया के, जो इंडियन आर्मी के जो सैनिक थे जिन्होंने लड़ाई करी थी पाकिस्तान से, उसमें जो सैनिक जिन्होंने अपनी वीरता दिखाई थी, मतलब बहादुरी दिखाई थी, ये चैप्टर उनके लिए है। तो इस चैप्टर में हम कुछ इंडियन आर्मी के कुछ जो सैनिक थे जिन्होंने अपनी बहादुरी दिखाई थी उनके बारे में हम पढ़ेंगे, जैसे कैप्टन विक्रम बत्रा, सौरभ कालिया, संजय कुमार, खुशहाल ठाकुर, और हम पढ़ेंगे सैनिक डोलाराम के बारे में। तो इस युद्ध में हमारे देश के 527 सैनिक मारे गए थे और 1300 से ज़्यादा घायल हुए थे और पाकिस्तान के 1200 सैनिक मारे गए थे इस युद्ध के अंदर। तो सबसे पहले बात होती है कैप्टन विक्रम बत्रा के बारे में। तो विक्रम बत्रा 1 जून 1999 को नेशनल हाईवे श्रीनगर और लेह का जो नेशनल हाईवे है वहाँ पे गए थे। उसके ऊपर एक महत्वपूर्ण एक चोटी है, एक इम्पॉर्टेंट एक मतलब पहाड़ी सी है, तो वहाँ पे दुश्मन देश ने कब्ज़ा कर रखा था। तो विक्रम बत्रा और उनकी जो टीम थी उनका उनका काम ये था कि वहाँ से दुश्मन दुश्मन जो लोग हैं, जो दुश्मनों के जो सैनिक हैं, उनको वहाँ से हटाना। ठीक है। इसके बाद विक्रम बत्रा का जो नेक्स्ट टारगेट था वो था चोटी 4875। तो 4875 क्या है? 4875 शायद चोटी की हाइट का नाम है, चोटी की हाइट कितनी है ज़मीन से। तो उनका नेक्स्ट टारगेट था चोटी 4875। तो चोटी 4875 का जो मिशन था उसे भी विक्रम बत्रा ही लीड कर रहे थे। तो उसमें विक्रम बत्रा का काम क्या था कि वहाँ पे भी जो दुश्मनों के सैनिक हैं उनको मारना। इस वाली मिशन के दौरान लेफ्टिनेंट नवीन नाम का एक सैनिक थे जो घायल हो गए थे। तो उनको बचाने के लिए एक सूबेदार बाहर जा रहे थे। सूबेदार मतलब ये आर्मी में कोई एक पोस्ट होती होगी, सूबेदार। तो वो जब बाहर जा रहे थे तो कैप्टन बत्रा ने उन्हें रोका। कैप्टन बत्रा ने उनसे कहा कि तू बीवी बच्चे वाला आदमी है तो तू रुक जा, मैं जाता हूँ कैप्टन नवीन को बचाने के लिए। पर जब वो कैप्टन नवीन को बचाने के लिए गए, उनको एक गोली लग गई और उन्होंने भारत माता की जय बोलते हुए अपना दम तोड़ दिया। पर जब बाकी सैनिकों ने उनके मुंह से जब ये चीज़ें सुनी, भारत माता की जय, और जब उनका जज्बा देखा, तो बाकी सैनिकों ने फिर जो ये वाला चोटी 4875 वाला जो मिशन था, फिर इसको कामयाब करके दिखाया। कैप्टन बत्रा को मरणोपरांत मतलब मरने के बाद उन्हें परमवीर चक्र से भी सम्मानित किया गया था। अब बात करते हैं संजय कुमार की। तो जो संजय कुमार थे वो अपने 11 सैनिकों के साथ मस्को वैली पॉइंट पर तैनात थे। तो दुश्मन जो सैनिक थे या दुश्मन जो घुसपैठिए थे, उन्होंने ऊंचाई का फ़ायदा उठाते हुए, क्योंकि वो एक पहाड़ी पर थे, तो ऊंचाई का फ़ायदा उठाते हुए संजय कुमार के जो उनके साथ जो टीम थी उसमें से 8 लोगों को मार दिया, 8 सैनिकों को मार दिया। तो संजय कुमार ने क्या किया? संजय कुमार ने दुश्मन के बंकर में घुसकर उनको 3 गोलियां भी लग गई थी, पर इसके बावजूद भी उन्होंने दुश्मनों की बंदूकें छीन ली, दुश्मनों को मारकर उनके मुख्य बंकर पर कब्ज़ा कर लिया और उनके मरने के बाद उन्हें भी परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। अब बात करते हैं सैनिक डोलाराम की। तो सैनिक डोलाराम ने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर बिना किसी हथियारों के उनकी जो पोस्टिंग थी वो थी सियाचिन ग्लेशियर की चोटी पर। तो वहाँ पे उन्होंने दुश्मन के 17 घुसपैठियों मतलब जो दूसरे कंट्री से आ जाते हैं इल्लीगली हमारे देश को नुकसान पहुँचाने के लिए, तो दुश्मन कंट्री के 17 घुसपैठियों को मौत की नींद सुला दिया। अब बात करते हैं ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर के बारे में। तो खुशहाल ठाकुर ने क्या करा था? अपने यूनिट के साथ मिलकर तोलोलिंग चोटी पर कब्ज़ा कर लिया था और टाइगर हिल से तिरंगा फहराया था। तो उन्होंने 13 जून को राजपूताना राइफ़ल्स के साथ मिलकर, राजपूताना राइफ़ल्स क्या है? ये आर्मी में अलग अलग यूनिट्स होती हैं। तो जो ये मतलब सैनिकों की यूनिट्स के नाम है। तो एक यूनिट का नाम है राजपूताना राइफ़ल। तो उन्होंने राजपूताना राइफ़ल के साथ मिलकर तोलोलिंग चोटी पर कब्ज़ा कर लिया और वहाँ पर एक जो सबसे ऊंची पहाड़ी है, जो सबसे ऊंचा पॉइंट है, टाइगर हिल,
वहाँ से उन्होंने हमारे देश का तिरंगा फहराया था। अब बात करते हैं कैप्टन सौरभ कालिया के बारे में। तो कैप्टन सौरभ कालिया की जो पोस्टिंग थी वो लद्दाख में थी। तो ये अपने दोस्तों के साथ वहाँ पे गश्त कर रहे थे मतलब वहाँ पे आना जा मतलब ऐसे चेकिंग कर रहे थे वहाँ पे। मतलब वहाँ पे इनकी ड्यूटी थी। तो मतलब दुश्मन सेना ने इन्हें देख लिया और इन्हें मतलब बंदी बना लिया और 20 दिन तक मतलब इन्हें अपनी कैद में रखा और इन्हें बहुत कष्ट और बहुत यातनाएं इन्हें दी गई और उसके बाद उन्होंने इन्हें मार दिया। तो फिर ये मतलब शहीद हो गए। ये जो कारगिल का जो ये युद्ध था एक लगभग 2 महीने तक चला और ये 18,000 की फीट की ऊंचाई पर ये युद्ध हो रहा था, ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। तो अब इसमें जो कारगिल युद्ध में जिन्होंने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर, वो बताते हैं इस युद्ध के बारे में कि ये युद्ध इतना कठिन था क्योंकि बहुत ऊंचाई पर ये लड़ा जा रहा था। तो ये युद्ध इतना कठिन था कि मतलब वहाँ पे छुपने के लिए कोई जगह नहीं थी। वहाँ पे बस सूखी पहाड़ियाँ थी और सूखी और खाली खाली पहाड़ियाँ थी वहाँ पे। तो मतलब वहाँ पे छुपने के लिए कोई जगह नहीं थी, मतलब तिनका भी नहीं था छुपने के लिए। वो था एक रात दुश्मन ने मशीन गन के साथ हमला किया। इसमें हमारे देश के नौजवान शहीद हो गए, जिनमें एक कर्नल विश्वनाथन भी थे। तो वो हमारी आर्मी के सबसे वरिष्ठ अधिकारी थे। मतलब जो उनकी पोस्ट थी वो बहुत ऊंची पोस्ट थी उनकी। तो ये इसका मतलब हुआ वरिष्ठ सैन्य अधिकारी। और एक मेजर राजेश भी थे जिनकी शादी को बस 6 महीने हुए थे। और वो तोलोलिंग में जब पहाड़ी पर वो उन्होंने खुशहाल ठाकुर ने जब पहाड़ी पर कब्ज़ा करा था, तोलोलिंग की पहाड़ी पर, तो उस समय मेजर राजेश अधिकारी भी मतलब मर गए थे और उन्हें मरने के बाद महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। और इस युद्ध के दौरान जो उस समय के जो भारत के जो राष्ट्रपति थे, उन्होंने 18 ग्रेनेडियर्स मतलब जो गोला बारूद फेंकते हैं, तो उन्हें कहा जाता है ग्रेनेडियर्स। तो 18 ग्रेनेडियर्स को 52 वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, उन 18 ग्रेनेडियर्स को, जिनमें एक का जो नाम था वो था योगेंद्र यादव, जिस उनकी उस समय उम्र थी 19 वर्ष। तो उन्हें भी परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। तो आशा करता हूँ कि आपको अभी ये चैप्टर समझ में आ गया होगा।